अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद असलम, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रिएटिंग, सेविंग, लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, यानी हम हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें आ सकते हैं। साथ मैंने एक प्रोग्राम, इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए एक प्रोग्राम भी साथ लिखा है। यानी आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम, हाउ टू सेव अ प्रोग्राम, हाउ टू लोड अ प्रोग्राम, हाउ टू एग्जीक्यूट और रन द प्रोग्राम। ये हम इसको लेके चलेंगे। तो पेज नंबर अगर आप ओपन करें 14, तो इसमें क्रिएटिंग एंड सेविंग प्रोग्राम की हेडिंग है 2.3.1। इसमें इस प्रोग्राम की हेल्प के ज़रिए से मैं आपको ये डेफिनेशन पहले लिखवाना चाहता हूँ, निशान लगवाना चाहता हूँ कि इसमें सिंपल ये है कि आप ओपन द GW बेसिक एंड स्टार्ट टाइपिंग द प्रोग्राम। ये इस हवाले से बात है, लेकिन फिर भी हमें कुछ लिखने के लिए आपको मैं मवाद देना चाहता हूँ कि द प्रोग्राम इज़ अ फाइल दैट कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। कोई भी डाटा, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे लेटर हो, एप्लीकेशन हो, चाहे मूवी, सॉन्ग, एनी टाइप ऑफ डाटा, हम उसको किसी न किसी फाइल में रख कर सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह इधर जैसे कि मैंने पहले बात की, द प्रोग्राम इज़ अ फाइल। ये प्रोग्राम फाइल है, पिक्चर फाइल भी हो सकती है, मूवी फाइल भी हो सकती है। तो दैट कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन कहते हैं कमांड्स को, उसके यानी कि ये ऐसी फाइल है जिसके अंदर कमांड्स लिखी हुई होंगी और स्टेटमेंट, और इसमें स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। तो फॉर द कंप्यूटर, किसी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट और कमांड्स, फंक्शंस हो सकते हैं। इन GW बेसिक प्रोग्राम लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट, यानी लाइन नंबर देन स्टेटमेंट। आपने जहाँ लिखा हुआ 2.3.1 क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, ये पहला पैराग्राफ सिर्फ सेव क्रिएट द प्रोग्राम के लिए है। लाइन नंबर स्टेटमेंट्स तक ये इसकी हो गई डेफिनेशन। अब मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। व्हेन यू ओपन बेसिक लैंग्वेज, तो आपको GW बेसिक का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा, उसका वर्जन 2.0 लिखा हुआ नज़र आएगा, साथ नीचे ओके लिखा हुआ आएगा। दिस ओके मीन्स के इन द दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज़ नो एरर और नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट द प्रोग्राम अंडर, यानी ओके के नीचे आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दें। यहाँ मैंने लास्ट टाइम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोग्राम के हवाले से बात की थी। तो डायरेक्ट मोड में हम विदाउट लाइन नंबर प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हैं और उनका आउटपुट ऐसे आता है कि एज यू प्रेस द एंटर की, तो उसका आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। हमारी मजबूरी है, हमने प्रोग्राम भी वहीं लिखना है, चलाना भी वहीं है और आउटपुट भी उसी एक ही स्क्रीन के ऊपर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कर रहा हूँ, दूसरा हमारा जो मोड ऑफ ऑपरेशन वी हैव डिस्कस बिफोर, वो था हमारा इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड जो है वो लाइन नंबर के ज़रिए से लिखा जाता है, यानी कि हम पहली स्टेटमेंट लिखेंगे, लाइन नंबर डालेंगे, फिर दूसरी स्टेटमेंट, लाइन नंबर, फिर तीसरी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपने 10-10 का फ़र्क क्यों डाला? हमें 10-10 का फ़र्क क्यों हमने डाला? ये इसलिए डाला कि जब अगर मिसाल के तौर पे हमें कोई और बाद में कोई कमांड याद आ जाती है कि मैंने लाइन नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 21 पे, किसी भी जगह इन बिटवीन दीज लाइंस अगर कोई कमांड आप भूल गए हैं लिखना, तो आप प्रोग्राम के नीचे लाइन नंबर साथ प्रोग्राम की कमांड लिख के जो ही एंटर प्रेस करेंगे, फौरी वो लाइन आपके प्रोग्राम में एडजस्ट हो जाएगी उसी लाइन में जहां आपने उसको एडजस्ट करना चाहा। तो ये बात रिवाइज भी पहले की, ये प्रोग्राम में करके भी दिखाया था आपको, तो उसी की मैं अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हम इनडायरेक्ट मोड में प्रोग्राम सेव करने के हवाले से मैं ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया। देन इस प्रोग्राम को मैं समझा दूँ। A = 5, B = 10, C = 15, any value you can assign to any variable A, B, C, price, quantity, any variable। ये वैल्यूज इन वेरिएबल्स में स्टोर हो चुकी हैं। दिस इक्वल टू साइन, असाइन द वैल्यू मीन स्टोर द वैल्यू, दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ एन इक्वल टू साइन।
assign to the variable that is on the left side of an equal to sign. This mean now a mean 5, b mean 10, c mean now 20. ये कंप्यूटर में मेमोरी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ हम ये असल में एवरेज का प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने सम एवरेज के प्रोग्राम में ये तरीका होता है कि समेशन ऑफ x ओवर n, यानी कि पहले गिवन नंबर्स को हम सम कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर सम एक वेरिएबल लिया उसमें स्टोर हो जाएगा। देन हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सम को, क्योंकि वैल्यूज़ नंबर ऑफ वैल्यूज़ 3 हैं इसलिए हमने 3 के ऊपर डिवाइड किया, तो ये सम में जो सम आ चुका दैट इज़ 30 3 पे तकसीम होगा, ए बी जी में 10 आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगी ए बी जी को और 10 आंसर आ जाएगा। दिस एंड मीन नाउ एंड द प्रोग्राम, देर इज़ नो स्टेटमेंट अंडर द एंड स्टेटमेंट, यानी हमने एंड के नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी। ये इंटरप्रेटर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि यू डोंट नीड टू रीड अंडर और बीनीथ द एंड स्टेटमेंट। ये एक प्रोग्राम हमने लिखा। अब तरीका ये, इसको हमने सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, इस हवाले से हम चलते हैं। हाउ टू सेव द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम लिख चुके हैं तो एट द एंड ब्लैंक एरिए पे, खाली जगह के ऊपर, यू हैव टू प्रेस F4 की। जो ही आप F4 की प्रेस करेंगे सेव लिखा हुआ आ जाएगा। आप आगे फाइल का नाम टाइप कर दें और एंटर करेंगे प्रेस, तो फाइल सेव हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका ये जस्ट प्रेस F4 की। अगर आप F4 की प्रेस नहीं करते तो फिर खुद से सेव का आप स्टेटमेंट यानी कमांड लिख सकते हैं। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी आप या तो सेव लिख के आगे फाइल का नाम, प्रोग्राम का नाम लिख दें, या आप F4 प्रेस कर दें। ये इसकी शॉर्टकट की है, याद रखिएगा कि सेव करने की शॉर्टकट की है F4। ये MCQ में आ सकता है। दूसरा तरीका, हाउ टू लोड द प्रोग्राम। तो जब आप एक प्रोग्राम, एक सेशन में लैंग्वेज को आपने ओपन किया हुआ है और आपका कंप्यूटर चल रहा है, अगर आप GW बेसिक से एग्जिट कर जाएंगे या अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे, दोबारा अगर आप प्रोग्राम लैंग्वेज को ओपन करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक को लोड करेंगे, तो प्रीवियस प्रोग्राम भी मेमोरी में से निकल चुका होगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए आपको चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लोड द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। असल में प्रोग्राम जब सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क के ऊपर चला जाता है और जब आप लोड करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से रैम में आ जाता है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। डाटा जब तक रैम में नहीं आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर उसका आउटपुट नहीं आ सकता। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि पहले प्रोग्राम, प्रीवियस प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसको ओपन करने के लिए हम पहले F3 प्रेस करें, वो लोड खुद लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप आगे फाइल का, प्रोग्राम का नाम लिखें। जब प्रोग्राम का नाम लिखेंगे तो वो ओके एंटर प्रेस करेंगे तो ओके आ जाएगा। ओके मीन योर प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, नाउ यू कैन रन द प्रोग्राम। नंबर नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। टू हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम जस्ट प्रेस F2 और इन द ब्लैंक एरिया प्रेस रन कमांड और प्रेस एंटर। अब यहाँ तक हम बात कर चुके। अब ये निशान लगा लें, मैंने क्रिएटिंग का निशान लगा दिया। क्रिएटिंग के नीचे पेज नंबर 14 के में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, प्रेस F4 की और टाइप सेव कमांड। देन नंबर 2 पे लिखा टाइप द वैलिड नेम। वैलिड नेम का मतलब मैं आपको समझा चुका था। वैलिड नेम ये है, मिसाल के तौर पे ABC डॉट बेस, यानी कि बेसिक, ये कंप्लीट और वैलिड नेम है। यानी 11, यहाँ 8 कैरेक्टर बात कर चुका था, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं आने चाहिए। और .bs इसकी एक्सटेंशन है, ये भी MCQ आप याद रखिएगा। तो ये डबल कोटेशन मार्क्स में देना फाइल का नाम एंड देन प्रेस एंटर। ये आप निशान लगा लें। पॉइंट नंबर 1 और 2 ये दोनों आपने, अगर मेथड आए तो ये भी लिख लें। नंबर नेक्स्ट वन इज़ पेज नंबर 15 के ऊपर, जो मैंने करवा भी दिया, मैं निशान भी लगवा रहा हूँ ताकि आप होमवर्क भी करना है, यानी इसको याद भी करना है। लोडिंग द प्रोग्राम में पहली 2 लाइनें हैं। लोडिंग द प्रोग्राम रेफर टू ब्रिंग द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एज आई सेड बिफोर, के लोड करने का मतलब हार्ड डिस्क से मेमोरी में, रैम में लेके आना, सेकेंडरी मेमोरी से। तो ये आपने सो दैट कैन बी यूज तक निशान लगाना है। ये लोडिंग की डेफिनेशन, नीचे इसके 3 पॉइंट प्रोसीजर लिखा हो जो मैं डिफाइन कर चुका हूँ। नंबर नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम में
आपने पहली 2 लाइनें एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर टू द कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ये मैं बात कर चुका हूँ कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका मतलब यही है। या आप क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इसकी भी, ये भी F2 भी इसकी शॉर्टकट की है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।